इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र महीने की पूर्णिमा तिथि को वानर राज केसरी के लाल अंजनी नंदन पवन पुत्र महाबली हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। चैत्र पूर्णिमा के दिन राम भक्त हनुमान जी का जन्म हुआ था। इस वर्ष हनुमान जयंती का महापर्व 27 अप्रैल 2021 दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। हनुमान जयंती के दिन भक्त विधि विधान के साथ हनुमान जी की पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान हनुमान की विधिवत पूजा करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, साथ ही में उनके सारे कष्ट दूर होते हैं, धन संपदा में भी लाभ होता है। हनुमान जी को शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार माना जाता है, जिन्होंने त्रेता युग में प्रभु श्री राम की भक्ति और सेवा के लिए जन्म लिया था। हनुमान जी की पूजा में सबसे खास बात यह है कि हनुमान जी की उपासना में हनुमान जी का मूल मंत्र है राम। ऐसे में हनुमान जी का जब तब पूजा पाठ, ध्यान, धारणा, समाधि, मनन, चिंतन, पठन पाठन कुछ भी अगर सीधे हनुमान जी के नाम से किया जाए तो वे स्वीकार नहीं करते। हनुमान जी कहते हैं, मैं नहीं हूँ, मेरे रोम रोम में श्री राम है। अतः हनुमान जी की उपासना करने वाले को चाहिए कि लक्ष्य भले ही हनुमान जी हो, सबसे पहले राम का मंत्र हो, चाहे राम का नाम हो। इसलिए पहले राम का नाम लें, फिर हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान श्री राम की भक्ति करनी चाहिए। रामनवमी की तरह हनुमान जन्मोत्सव भी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन पूर्णिमा होने के कारण भगवान विष्णु की पूजा और सत्यनारायण की कथा सुनी जाती है। हनुमान जयंती के दिन लोग उपवास रखते हैं। व्रत रखने वाले को पूर्व रात्रि से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। श्री राम जी के परम प्रिय भक्त हनुमान जी को अजर अमर अविनाशी कलयुग में सबके सहायक भगवान, अष्ट सिद्धि और 9 निधि के दाता के रूप में माना जाता है। अब हम बात करेंगे हनुमान जयंती के शुभ मुहूर्त के बारे में। वर्ष 2021 में हनुमान जयंती 27 अप्रैल 2021 को है। पूजा का मुहूर्त पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 26 अप्रैल 2021 की दोपहर 12:44 से लेकर पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 27 अप्रैल 2021 की रात्रि को 9:01 पर। अब हम बात करेंगे हनुमान जयंती की पूजा सामग्री के बारे में। हनुमान जयंती की पूजा के लिए हमें चाहिए होगा लाल कपड़ा, जल का कलश, पंचामृत, जनेऊ, गंगाजल, सिंदूर, चांदी या सोने का वर्क, लाल फूल और माला, इत्र, भुने चने, गुड़, बनारसी पान का बीड़ा, नारियल, केले, सरसों का तेल, चमेली का तेल, घी, तुलसी पात्र, दीपक, धूप, अगरबत्ती और कपूर। अब हम बात करेंगे हनुमान जयंती की पूजन विधि के बारे में। हनुमान जी का जन्म सूर्योदय का समय हुआ था, इसलिए हमें हनुमान जी की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में ही करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में ही हनुमान जी की पूजा करना अच्छा माना जाता है। इस दिन हमें हनुमान जी की प्रिय चीज़ों का भोग लगाना चाहिए, जैसे कि चूरमा का भोग लगाना चाहिए, लड्डू का भोग लगाने चाहिए, इमरती का भोग लगाना चाहिए, नारियल का भोग लगाना चाहिए। जो भी चीज़ें उनको प्रिय हैं हमें उनका भोग लगाना चाहिए। गुड़ और चने का भोग लगाना चाहिए, ये सब चीज़ें उनको अति प्रिय हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त हो जाना चाहिए। निवृत्त होने के बाद स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद हनुमान जी को ध्यान करके हाथ में गंगा जल लेकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। साफ स्वच्छ वस्त्रों में पूर्व दिशा की ओर भगवान जी की प्रतिमा या फिर मूर्ति को स्थापित करना चाहिए। विनम्र भाव से बजरंगबली की प्रार्थना करनी चाहिए। हमें चौकी पर एक लाल कपड़ा बिछा लेना चाहिए। हनुमान जी की पूजा में हमें अधिक से अधिक लाल रंग की वस्तुओं का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी को लाल रंग अति प्रिय है। हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करने के बाद अब हम गणेश जी की मूर्ति चौकी पर स्थापित करेंगे। चूँकि कहा जाता है कि कोई भी पूजा बिना गणेश पूजन के सफल नहीं मानी जाती है, तो इसके लिए हम सबसे पहले चौकी पर चावल का ढेर रखेंगे। उसके बाद हम गणेश जी की प्रतिमा या फिर फोटो को स्थापित करेंगे। ये सब करने के बाद हम सबसे पहले गणेश जी का पूजन करेंगे। पुष्प से जल लेकर हम गणेश जी को स्नान कराएंगे। उसके बाद हम उनको रोली चढ़ाएंगे, चंदन चढ़ाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे, दूब घास चढ़ाएंगे, सुपारी चढ़ाएंगे और हल्दी की गांठ चढ़ाएंगे, फूल और फल चढ़ाएंगे। इसके बाद हम उनको भोग अर्पित करेंगे। हनुमान जी की पूजा करने के लिए सबसे पहले हम हनुमान जी को रोली लगाएंगे, चंदन लगाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे, पुष्प अर्पित करेंगे, मौली अर्पित करेंगे, जनेऊ अर्पित करेंगे। उसके बाद हम उनको भोग अर्पित करेंगे, पान का बीड़ा चढ़ाएंगे, जल अर्पित करेंगे। उसके बाद हम उनकी धूप और दीप से आरती करेंगे। इसके साथ ही हम हनुमान जयंती के दिन उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं। साथ में हम हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं।
अब हम बात करेंगे कि हमें हनुमान जी की पूजा करने से क्या लाभ मिलता है। हनुमान जी की पूजा करने से हमारे जीवन के सारे कष्ट दुख दूर हो जाते हैं, सारे संकट दूर हो जाते हैं, हमेशा धनी बने रहते हैं, ज्ञान और विद्या प्राप्त होती है, मानसिक संताप दूर होता है, घर गृहस्थी में शांति बनी रहती है, आर्थिक समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं, रुके हुए सारे काम पूरे हो जाते हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्या धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलती है, राजनेता मंत्री पद प्राप्त करते हैं, शारीरिक आलस्य दूर होता है, जीवन में सफलता आती है, शरीर में ताकत और आत्मविश्वास बरकरार रहता है। अब हम बात करेंगे कि हनुमान जयंती के दिन हमें किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। हनुमान जी की पूजा में शुद्धता का विशेष महत्व होता है। ऐसे में नहाने के बाद साफ धुले कपड़े ही पहनने चाहिए। मांस या मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर व्रत रख रहे हैं तो नमक का सेवन ना करें। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे तो स्त्रियों से दूर रहते थे। ऐसे में महिलाएं हनुमान जी के चरणों में दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। पूजा करते वक्त महिलाएं ना तो हनुमान जी की मूर्ति को स्पर्श करें, ना ही वस्त्र अर्पित करें। हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। इस दिन राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ अवश्य करें। प्रसाद के रूप में गुड़, भींगे या भुने चने व बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। फिर जीवन में यदि कोई समस्या है तो उसका निवारण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करें। पूजन सामग्री में सिंदूर, केसर युक्त चंदन, धूप, अगरबत्ती, दीपक के लिए शुद्ध घी, चमेली का तेल का प्रयोग करें। गेंदा, गुलाब, कनेर, सूरजमुखी आदि पुष्प अर्पित करें। हनुमान जयंती की शाम को हनुमान जी की प्रतिमा के सामने एक सरसों के तेल का व एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इसके बाद वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी की पूजा उस समय वर्जित मानी जाती है जब सूतक लगा हो। सूतक तब माना जाता है जब परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए। सूतक के 13 दिनों में हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। हनुमान जन्मोत्सव पर मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। वहीं इस दिन व्रती को नमक और अनाज नहीं खाना चाहिए। जो भी खाने की चीजें आप इस दिन दान करते हैं उन्हें ना खाने का विधान है। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी हनुमान जयंती के कुछ विशेष उपायों के बारे में जिनसे आप कई समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। 5 देसी घी की रोटी का भोग हनुमान जयंती पर लगाने से दुश्मनों से मुक्ति मिलती है। कारोबार में वृद्धि के लिए हनुमान जयंती को सिंदूर रंग का लंगोट हनुमान जी को पहनाइए। हनुमान जी के मंदिर जाएं, उन्हें केसरी रंग का चोला चढ़ाएं और बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं। सिर से 8 बार नारियल वार कर हनुमान जी के चरणों में रखें। इससे घर में सुख समृद्धि दस्तक देगी और आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। अब हम बात करेंगे हनुमान जी की जन्म की कथा के बारे में। भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी की जन्म कथा के बारे में कहा जाता है कि अमृत की प्राप्ति के लिए जब देवता व असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया तो उससे निकले अमृत को असुरों ने छीन लिया और आपस में ही लड़ने लगे। तब भगवान विष्णु मोहिनी के भेष में अवतरित हुए। मोहिनी रूप देखकर देवता व असुर तो क्या स्वयं भगवान शिव जी कामातुर हो गए। उस समय भगवान शिव ने जो वीर त्याग किया उसे पवन देव ने वानर राज केसरी की पत्नी अंजना के गर्भ में प्रविष्ट करा दिया, जिसके फलस्वरूप माता अंजना ने केसरी नंदन मारुति संकट मोचन राम भक्त श्री हनुमान जी को जन्म दिया। केसरी नंदन कैसे बने हनुमान जी? एक बार की बात है जब हनुमान जी अपनी निद्रा से जागे और उन्हें तीव्र भूख लगी। उन्होंने पास के एक वृक्ष पर लाल पका फल देखा जिसे खाने के लिए वे निकल पड़े। दरअसल मारुति जिसे पका हुआ फल समझ रहे थे वे सूर्यदेव थे। वह अमावस्या का दिन था और राहु सूर्य को ग्रहण लगाने वाले थे, लेकिन वे सूर्य को ग्रहण लगा पाते उससे पहले ही हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया। राहु कुछ समझ नहीं पाए कि हो क्या रहा है। उन्होंने इंद्र से सहायता मांगी। इंद्रदेव के बार बार आग्रह करने पर जब हनुमान जी ने सूर्यदेव को मुक्त नहीं किया तो इंद्र ने वज्र से उनके मुख पर प्रहार किया, जिससे सूर्यदेव मुक्त हुए। उसी समय उस प्रहार से मारुति मूर्छित हो आकाश से धरती की ओर गिरते हैं। पवन देव इस घटना से क्रोधित होकर मारुति को अपने साथ एक गुफा में अंतर्ध्यान हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर जीवों में त्राही त्राही मच उठती है। इस विनाश को रोकने के लिए सारे देवगण पवन देव से आग्रह करते हैं कि वे अपने क्रोध को त्याग कर पृथ्वी पर प्राणवायु का प्रवाह करें। सभी देव मारुति को वरदान स्वरूप कई दिव्य शक्तियां प्रदान करते हैं और उन्हें हनुमान नाम से पूजनीय वीर हनुमान होने का वरदान देते हैं। उस दिन से मारुति का नाम हनुमान पड़ा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। कमेंट करके बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। साथ ही कमेंट में जय बजरंगबली और जय हनुमान अवश्य लिखें। धन्यवाद।